बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको बोनलेस फिंगर फिश की ज़बरदस्त रेसिपी दूंगी। अंदर तक फुली कुक्ड, जूसी और ऊपर से बहुत सुपर क्रिस्पी फ़िश कैसे बनाई जाए, इसकी मैरिनेशन और इसकी फ्राइंग में कौन कौन सी टिप्स का ख्याल रखना ज़रूरी है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको घर बैठे बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल फिंगर फिश बनाने की ख़ास रेसिपी देंगे। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको पानी और सिरके के अंदर डिप करके रखना फ़िश को। आप देख सकते हैं स्किन उतरवा ली है फ़िश की। 2 kg ये फ़िश है। हाफ कप सिरका, 1 टीस्पून नमक डाल के पानी में भिगो के 15 मिनट तक मैंने इसको रख दिया। इसके बाद पानी को ड्रेन कर लिया है। मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है 1/2 कप, यानी 1 कप से थोड़ा सा कम मैदा, और इसमें 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। इसके बाद जनाब ऐड करें इसमें 1 ही टीस्पून नमक का, आधा टीस्पून टाटरी पाउडर है इसके अंदर, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स हैं इसके अंदर। इसके बाद आपने ऐड करना है इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर है, आधा टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर है, आधा ही टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, और 1 टीस्पून में इसमें डाल रही हूँ अजवाइन का पाउडर। अजवाइन को थोड़ा सा दरदरा सा आपने पीस लेना है। अब इन तमाम मसालों के बाद हमने इसमें ऐड करना है लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा फिंगर फिश में। और फूड कलर रेड जो है ये मैंने 2 चुटकी के बराबर डाल दिया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद 3 टेबलस्पून लेमन का जूस आपने इसमें डाल देना है। लेमन जूस से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आपकी फिंगर फिश में। 1 अंडा ऐड करें, इसको थोड़ा सा मिक्स करें। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इस बैटर को हमने हल्का गाढ़ा सा बैटर तैयार करना है। कोटिंग के लिए एकदम से ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना, वरना लम्स बन जाएंगे जो तोड़ने बड़े मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए और बैटर सही तैयार नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाए और इसको लिक्विड फॉर्म में लाते जाएं। ये देखिए कितना अच्छा सा ये बैटर तैयार हो रहा है। रेशो का आपने मसालों की खूब ख्याल रखना है, ख़ुसूसन नमक के लिए आपने, क्योंकि नमक हमने पानी में जब डिप किया तब भी ऐड किया है। देख सकते हैं सेमी सॉलिड सी, सेमी लिक्विड सी ये आपकी का बैटर तैयार हो गया। इस तरह की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी रहती है। अब इसके अंदर डिप करके हमने 2 से 3 घंटे के लिए ये फिंगर फिश के जो पीसेज हैं, देख सकते हैं आपने लंबाई में तकरीबन 1 इंच मोटाई है इनकी, कुछ स्क्वायर पीसेज हैं, कुछ लंबाई में है। इन सबको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है इस बैटर के अंदर, ताकि अच्छे तरीके से लग जाए एक एक पीस के ऊपर कोटिंग, और इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। इसके बाद इसकी जो है वो हम फ्राइंग करेंगे। फ्राइंग में भी कुछ ख़ास चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इसकी फ्राइंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑयल का और तमाम चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे, आंच का, तो फिर ही क्रिस्पी और बिल्कुल रेस्टोरेंट लाइक आपकी फ़िश तैयार होगी। इसकी जो स्पेशल कमर्शियल सॉस है, मैंने इसके लिए हरा धनिया, पुदीना और मिर्च की चटनी तैयार की है। 200 ग्राम इमली को पानी में 2 घंटे भिगो दिया था। अब जो गुठलियाँ वो अलग कर ली हैं, पल्प अलग कर लिया है। इस पल्प के अंदर इस चटनी को पहले ऐड करेंगे, फिर इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। बहुत जल्दी तैयार होती है, बड़ी मज़े की, जो रेस्टोरेंट में आपको सर्व की जाती है फिंगर फिश के साथ, सेम वो चटनी है। पैन में ऐड कर दिया है मैंने इसको। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डालें, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर है, और भर के 2 टेबलस्पून चीनी आपने डालनी है। और आपने इसको टेस्ट कर लेना है। अगर चीनी आपको कम लगे तो थोड़ी सी चीनी आप ऐड भी कर सकते हैं। 2 मिनट तक पकाने के बाद 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को थोड़े से पानी में डिज़ोल्व करना है आपने, जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाए, और इसको ऐड करके 2 मिनट तक पकाना है, जब तक कि आपकी रिक्वायर्ड जो थिकनेस है वो ना आ जाए चटनी के अंदर। ये देखिए 1 से 1.5 मिनट पकने के बाद चटनी तैयार होगी। इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पे रखें और फ्राई करते हैं अपनी फ़िश को। पैन में आपने ले लेना है ऑयल, इसको आपने काफ़ी अच्छा गर्म कर लेना है। उसके बाद आपने मीडियम पे कर देना है आंच को। अच्छे गर्म ऑयल में अपने ऐड करनी है ये फ़िश, और उसके बाद 1 मिनट तक आपने इसको टच नहीं करना है। 1 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज करना है। 7 से 8 मिनट तक आपने इसको फ्राई करना है, ताकि अंदर तक अच्छी तरह कुक हो। आँच को आपने कम नहीं होने देना, मीडियम पे रखना है, ताकि अंदर से ये जो है वो भुरभुरी ना हो जाए आपकी मछली। अगर बहुत तेज़ रखेंगे तो ऊपर से कुक हो जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी, और अगर आपने बहुत धीमी कर दी तो टूटने लगेगी आपकी फ़िश। बहुत अच्छी, बहुत क्रिस्पी ये तैयार होती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में भी इस सीज़न के लिए बहुत सी हलवा, सूप और फ़िश की रेसिपीज़ हमने आपके लिए तैयार की हैं, जो बहुत आसान, सादा भी हैं और आम किचन के मसालों से तैयार होने के बावजूद घर बैठे आपको ज़बरदस्त रेस्टोरेंट लाइक फ्लेवर देती हैं। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी कुक हुई, अंदर तक एक एक रेशा वाइट है, कुक हुआ है। तो उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी।